राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है। ये बहुत बड़ा चुनाव है और आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव की आहट भी, लोकसभा के चुनाव का तापमान भी इससे नापे जाने की कोशिश हो रही है। और चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग में जितने जिलाधिकारी होते हैं वो जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हो जाते हैं और हर जिलों के हर बूथ पर ये प्रभारी नियुक्त कर दिया जाता है। चुनाव आयोग का कोई अस्थाई ये कर्मचारी नहीं होते हैं, तो इसलिए ये जो प्रशासन है, प्रशासन को ही चुनाव आयोग में चुनाव कार्यकर्ताओं में उसको तब्दील कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि शासन प्रशासन दोनों ही इतना मिलजुल करके काम करते रहते हैं कि शासन का असर प्रशासन पर रहता ही रहता है। फल क्या होता है कि जो स्वतंत्र आयोग माना जाता है चुनाव आयोग, वो भी कहीं ना कहीं से प्रभावित हो जाता है और इसको लेकर के तमाम प्रयासों के बावजूद भी कहीं ना कहीं से असर तो जाता ही है। और फल क्या होता है कि अक्सर देखा जाता है या आरोप लगता रहता है कि विपक्षी दलों के विपक्षी नेताओं को या सरकार पक्ष से इतर जाकर के जो भी लोग हैं अपना चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो ये इसके ऊपर भेदभाव का आरोप लगाते हैं और वो भेदभाव का आरोप अभी फिलहाल फिर लगाया जा रहा है। और खास करके अभी जो प्रथम चरण का ये नामांकन संपन्न हुआ है और उसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं कि आजकल तमाम तरीके की घोषणाएं करना जरूरी होता है और खास करके जो आपराधिक कृत्य है, आपराधिक वृत्ति है, उसके बारे में कुछ कठोर ये निर्देश है। कुछ धाराएं ऐसी हैं, कुछ मुकदमे ऐसे हैं, कुछ संगीन अपराध ऐसे हैं कि अगर उसमें सनद अगर कैंडिडेट है तो अगर निर्दल है तो उसको भी, और अगर किसी दल का है तो उसके साथ साथ उस दल की भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम दो मुख्य मीडिया चैनल को और दो मुख्य अखबारों को उसकी सूचना दी जाए और उसको प्रसारित किया जाए। लेकिन जब कैंडिडेट ही चीजों को छिपा दे, अपने सूचनाओं को छिपा दे, तो फिर यह संज्ञेय अपराध हो जाता है। और इसी संज्ञेय अपराध के चलते अभी हम देख रहे हैं कि आजम खां का पूरा परिवार जेल में उसको बंद हो गया है और तरह तरह की बातें हैं। लेकिन ये आयोग का डंडा, आयोग का अनुशासन सब पर समान रूप से नहीं चलता है और वही चीज अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। प्रथम चरण के जो नामांकन संपन्न हुए हैं और खास करके मामला उभर के आया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, बड़े नेता हैं और उनके ऊपर, अगर बड़े नेता हैं तो उनके ऊपर अपराध भी कोई छोटा मोटा नहीं होगा, बड़ा अपराध होगा। और खास करके दो अपराधों का जो कि पूरा देश जानता है, उन अपराधों के मामले में एक अपराध सामूहिक बलात्कार का पश्चिम बंगाल से संबद्ध है और एक छत्तीसगढ़ से संबद्ध है जिस पर उनके ऊपर वारंट जारी है। ये कहा जाता है कि इन दोनों सूचनाओं को उन्होंने छिपाया और अपने अपने नामांकन पत्र में इसका जिक्र नहीं किया। तो सच तो यह है कि इसके ऊपर जैसे ही उसको संज्ञान, एक तो उसका स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए था और अगर स्वतः संज्ञान निर्वाचन अधिकारी नहीं लिया और अगर उसको बताया जा रहा है तो उनका तत्काल उनका नामांकन रद्द कर दिया जाना चाहिए, उसका इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज और है कि क्योंकि निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद कोर्ट का हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है तो ये संपूर्ण हो जाता है अपना निर्वाचन आयोग। इन्हीं सारी चीजों के चलते अब कोर्ट में तो लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ जाएंगे, कैंडिडेट के खिलाफ जाएंगे, अब वो तो बात का मुद्दा है। लेकिन फिलहाल ये है कि आखिर यह संज्ञान निर्वाचन अधिकारी क्यों नहीं ले रहा है, चुनाव आयोग इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है, लोग इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। और वह प्रत्याशी जो कि वहां आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी हो सकता है, बड़ा नेता है, तो क्या उसको ये जानकारी नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है। और इस तरीके की तमाम अनियमितताएं देखने को मिलेगी। अब धीरे धीरे उसका पोल पट्टी खुलेगा। आज हम इसी बात पर चर्चा करने जा